नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में। विपक्षी एकता की बात हो, चाहे 2019 की चुनौती की बात हो, चाहे एक महागठबंधन बनाने की बात हो, या विपक्ष की तरफ से एक सर्वमान्य राष्ट्रपति के उम्मीदवार देने की बात हो, तमाम तरह के विमर्श और चर्चा इन दिनों चल रहे हैं। तमाम विपक्षी दल आपस में तमाम तरह की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आम राय नहीं बन पाई है। ये विमर्श में आखिर क्या चुनौती सबसे बड़ी होगी, इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध समाजवादी नेता, वरिष्ठ सांसद शरद यादव जी। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद। आप भी मैं कई महीनों से ये चर्चा सुन रहे होंगे, जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव इस तरह से बीजेपी भाजपा दावा कर रही थी, प्रचंड बहुमत से वो चुनाव जीती है, तब से एक विमर्श शुरू हो गया है कि क्यों नहीं विपक्ष में एकता हो। और बिहार में आप लोगों ने एक प्रयोगशाला बनाया था बिहार को, बिहार ने एक रिजल्ट दे के भी देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो पाया। उसका रिजल्ट ये था कि मोदी के रथ को आप उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि एक विपक्षी रणनीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है अपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, चर्चा तो बिहार के चुनाव के पहले भी थी और एक बड़ा गठबंधन नई एक पार्टी बन गई थी जो पुराना जनता दल है। एक दूर तक अधिकांश लोग उसमें आ गए थे और उस पार्टी का नाम जो है वो नाम हो गया, तय हो गया था, चिन्ह तय हो गया था, लीडर तय हो गया था। लेकिन बिहार के चुनाव आते आते वो टूट गया। तो मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने आगे किया था। अब 5 सूबों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी स्थापना सम्मेलन जो हुआ था समाजवादी पार्टी का, तो उसमें भी पुराना जनता दल के लोग, देवेगौड़ा जी गए थे, हम गए थे, अजीत सिंह गए थे, लालू जी आए थे, यानी पुराना जनता दल फिर उनके स्थापना सम्मेलन में गया था। और ये पहल हुई थी कि भाई हम इकट्ठा जनता दल पहले हो फिर देखेंगे। वो भी सफल नहीं हुआ। अब 5 सूबों के चुनाव के बाद जो हालात बने हैं, तो चाहे कश्मीर का सवाल हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, फिर सारे विरोधी जो नेता हैं उनके केस जो हैं एक से एक केस निकल रहे हैं और पूरे देश भर में जो नॉन इशू है, सरकार तो आई थी मुद्दे पे, कहा था कि हम विकास करेंगे और मुद्दे भी उन्होंने साफ साफ कहे थे कि हम 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान को उसकी लागत और उसके उत्पादन में जो कीमत लगती है उससे हम 1.5 गुना दाम देंगे। कहा था गंगा साफ करेंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, लोगों को अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। लेकिन ये सारे मुद्दे पीछे हो गए। अब लव जिहाद है, घर वापसी है, गाय है, आपका एक से एक बयान आ रहे हैं। यदि मान लो हमारा जो गठबंधन था, महागठबंधन, उसको वोट दोगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। यानी हर तरह हर बात पे एक ही चलता है कि कैसे जो रिलीजियस डिवीजन है, धार्मिक विभाजन है, वो कैसे हो। यानी एक ही मुद्दा चल रहा है। फिर उसके साथ विकास भी कह देते हैं, ये भी कह देते हैं, वो भी पॉलिटिकल भाषण भी करते हैं, कम्युनल भाषण भी करते हैं। और वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो स्मशान और आपके कब्रिस्तान, बिजली के मामले में कि यानी इस त्यौहार पर जाती है, इस त्यौहार पर नहीं जाती है, जो कभी सुने नहीं थे। और ना ये ठीक बात है। कभी ये नहीं हो सकता कि एक खंड में आपको जो आप इस तरह से कर दें। वो 70 बरस का देश, कभी इस तरह के सवाल थे नहीं। हाँ, गरीबी थी, बेकारी थी, किसानों की बड़े पैमाने में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके और कहते हैं 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी कर देंगे। गाय के बारे में कहते हैं कि जो गाय भक्त है या गाय भक्त बन जाते हैं तो ये सब के सब लोग जो 80% लुम्पन्स हैं, अपराधी हैं, उसके नाम पे कत्ल हो रहा, खाने के नाम पे किसी कत्ल हो रहा।
यानी जिन सवालों को सबसे बड़ा सवाल तो है कि देश को कहते हैं कि जवान देश है, तो जवान देश है, तो जवान देश के सामने जवान आदमी तब पुरुषार्थ करेगा, तब इस देश को बनाएगा जब उसके हाथ में काम हो। तो काम के बारे में तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, तो लगभग 1.5 लाख आदमी ऐड निकला होगा, एडवर्टीजमेंट हुआ होगा। पूरे देश भर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी जो लेबर लॉज है वो बिल्कुल पेटीबद्ध कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट लेबर चल रहा, कोई भर्ती कर ही नहीं रहा है। स्किल डेवलपमेंट का चलाया हुआ था, तो स्किल डेवलपमेंट में जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट खोल लिया, वो बाहर के लोग लेने वाले नहीं हैं। यानी रोजगार का विकल्प इन्होंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में भी सब जगह मैं घूम रहा हूँ, कहीं भी मुझे ये कहीं किसी ने चर्चा में बताया नहीं कि कहाँ स्किल डेवलपमेंट हो गया, कहाँ खुल गया स्कूल। वो खोलेंगे भी तो 20 साल लगेंगे। शरद जी, लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह से सरकार के आपके हिसाब से सारे वायदे फेल हुए हैं, तो विपक्ष की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो एक होने देखिए, उसके लिए तो ये है कि मैंने कहा 2 प्रयास किए, फिर प्रयास कर रहे हैं। यानी देश जिस हालत में है, अब कश्मीर का सवाल है। कश्मीर में इन दोनों ने जो समझौता किया था, वो समझौता तो बाकायदा इनका जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस है उसमें साफ साफ पॉलिटिकल इश्यूज को डील करने के लिए लिखा हुआ है कि वी विल टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स, वी विल टॉक टू मेन स्ट्रीम पार्टीज इंक्लूडिंग हुर्रियत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन 3 साल में 4 साल में 70 बरस से इस देश में जितनी कुर्बानी कश्मीर के लिए हुई है, और कश्मीर का सवाल नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का है, अखंडता का है। अखंड और अक्षुण्ण भारत जो है वो कश्मीर का सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। आज हालत तो यहाँ है कि वहाँ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों ने वोट दिया 2%, तो पूरी जनता ने किनारा कर लिया, पूरी जनता ने किनारा कर लिया। तमिलनाडु बेस्ट गवर्न स्टेट था, उसमें यानी वहाँ उनके बीच में तो आपस में है, जब सत्ता परिवर्तन होता तो राजनीतिक उठापटक होती है। लेकिन दिल्ली से यानी वहाँ का जो राजनीतिक वहाँ जो उथल पुथल मची है, उसमें दिल्ली भी कहीं ना कहीं हाथ डाले हुए है। फिर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि हम वहाँ के लोगों को समझाएंगे कि उनकी फूड हैबिट बदल जाए। यानी वहाँ की फूड हैबिट जो है, वहाँ जो है ख़ास करके नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो वहाँ जो है वो बीफ भी बड़े पैमाने पर चलता है। वो तो आपका जो स्टेट होम मिनिस्टर है उसने बोला था, फिर उसको डांटा, वो चुप हो गया। यानी आप जो है वो केरल है, गोवा है, तो आप फूड हैबिट के पीछे पड़े हुए हो। आज 70 बरस से गाय के मामले में इस देश के संविधान में जानवर की रक्षा का मैच पहले से ही काम रखा हुआ है। कब ये मुद्दा उठा? और ये भी जान ली कि 2 नंबर का धंधा इस देश में रोजगार का है तो वो जानवर वाला है। ऊँट है, गोट है, सिप है, बकरी है, गाय भैंस है, पिग है, ये 2 नंबर का धंधा है। यानी जो खास करके टेनरी से लेकर के एक्सपोर्ट जो होता है वो एक बड़ा हिस्सा इस देश से इसका होता है। और नंबर 1 हिंदुस्तान दूध के मामले में हो गया ऐसा, और गुजरात से शुरू हुआ है अमूल जो है, हाँ, तो उसने वहाँ हुआ, उस धंधे पे भी रोजगार तो दे नहीं रहे, उस धंधे पे भी हाथ डाल दिया। यानी गाय की रक्षा, ये इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें ये सब सवाल तो नहीं दिए थे। तो ये हालात जब हैं तो लोग चिंतित हैं। अब चिंता के बाद पार्टियों की मोह माया भी है, तो उसको दुरुस्त करने में, उसको ठीक करने में तो 2 बार तो फेल हुए ही हम लोग चिंतित हैं। लेकिन आखिर इसका नेता कौन हो, कैसे सबको एकजुट किया जाए, क्योंकि लगातार जो नेताओं के बयान। अरे भाई, आप जो बात कह रहे हो वो तो लास्ट बात कह रहे हो।
नेता क्या चीज़ होती है। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इमरजेंसी के बाद तो कोई नेता तय था, कोई नेता तय था। जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो। फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, देवेगौड़ा बने, तो देवेगौड़ा का नाम कहीं किसी ने लिया था क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी तो तंबू है, वो एक बम्बू पर चलती है, नेहरू गांधी खानदान पर। लेकिन हमारा जो तीसरा मोर्चा बनता था, या इस तरह से मैंने कहा कि ये सरकार जो बनी है वो तो टेंट है। तो टेंट जो है वो कई पोल पर खड़ा होता है। तो सर क्या लगता है कि नेहरू गांधी परिवार को अब जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकता है? नहीं, गलत बात है। कौन की हालत हो जो आज सरकार में इनके 2 MP नहीं जीते थे क्या? और हमने जिंदगी में कई हार जीत देखी। इंदिरा का भी, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी सरकार बदला, राजीव के भी कैसा स्वीप क्या वो देखा। तो इस देश के लोकतंत्र जो है उसमें तो कई बार स्विंग होता है, फिर वो जैसे पेंडुलम स्विंग करता है ना, फिर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। इसलिए यदि मान लो जो आप पूछ रहे हैं, तो ये कोई एक बार तो नहीं हुआ। हाँ, इस बार ये है कि जो कहा था वो नहीं कर रहे हैं। गंगा साफ करेंगे, तो गंगा क्या पूरी नदी है, अब वो नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, और नर्मदा का खनिज जो है वो रेत ये वो सब खोद खोद कर बेच रहे हैं। तो ये जो अंधविश्वास है, जो साधारण आदमी के विश्वास है, वो पार्टी के विश्वास थोड़ी हो सकते भाई। पार्टी को तो जो समाज सूबे में है या देश में है, उसमें किसान है, मजदूर है, बेकार है, बेरोजगार है, गरीब है, इन सारी समाज की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, इसके लिए राजनीति है। मैं यूँ कहूँ कि राजनीति जो है वो जिंदा आदमी जो है, समाज जो है, जिंदा समाज जो है उसकी पूजा और इबादत है। धर्म जो है वो आगम और निगम के परे है। और ये भी जान लीजिए कि जिस काम को ये लोग कर रहे हैं, तो धर्म और राजनीति को जब गड्ढ करोगे आप, तो फिर जो है वो सीरिया बनेगा, ये इराक उसी से बनता है। वेस्टर्न एशिया में उथल पुथल उसी से आई है, धर्म और राजनीति जो है वो गड्ढ की गई है। यहाँ भी जिस राह पर ये लोग चल रहे हैं, तो सरकार के बाहर थे तब तो चलता था। अब जो है वो यदि मान लो इसमें धर्म को और इसको मिलाएंगे, तो बात तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तरह के राज्यों में कई पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में 3-4 पार्टी हैं, बिहार में हैं, बंगाल में लेफ्ट और ममता जी साथ हैं। इन लोगों को एक साथ कैसे एक तराजू? नहीं, आप जो है वो पहले कैसे आ गए थे लोग? 77 के में आ गए। 77 में सब लोग साथ आए थे कि नहीं आए थे? जो परिस्थिति बोल रहा है वो पहले थी कि नहीं थी? जब वीपी सिंह बने थे वो परिस्थिति पहले थी कि नहीं थी? जब देवेगौड़ा बने तब यही परिस्थिति जो पूछ रहे हैं आप थी कि नहीं थी? तो है, कठिन बात है, इसलिए तो आप पूछ रहे हैं मुझसे। बिल्कुल कठिन सवाल है, उसका समाधान निकालना है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ सरल है वो। मैं तो आपसे पहले ही कहा कि इसमें बोलना ठीक नहीं है। अब हम इसमें बोलना ठीक नहीं इसलिए कि ज़्यादा बोलते हैं तो एकता का चर्चा होता है, और एकता में तो ये है कि साइलेंट तरीके से एकता होगी, वो घोषित होकर नहीं हो सकती। कठिन बात है वो। आपकी बात। ये दौर चल रहा है साइलेंट तरीके से, कुछ पक रहा है जहाँ की सबकी सहभागिता नहीं, मैं शायद मानता हूँ कि देश की जनता गोल बंद कराएगी, और सही में विवेक लोगों को जागे, मेरा तो यकीन है, विश्वास है। पहले कई बार हिंदुस्तान 70 वर्ष में कई बार लोगों का विवेक जागा है, आदमी का ही नहीं जनता का विवेक जागा है। तो उस जनता के विवेक पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। जो जनमत है उसकी उसका जो है ना एक तरह से सोच और विचार और चिंता है, वो तो देश उससे चलता है ना। सवाल ये है कि ये जो विपक्षी एका की बात हो रही है, ये मोदी विरोध की बात हो रही है, सरकार विरोध की बात, इसकी शुरुआत क्या राष्ट्रपति चुनाव से होगी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, और यहाँ पे विपक्षी रणनीति एक बना के एक सटीक उम्मीदवार को विपक्ष ला सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति के विरोध का सवाल नहीं है,
जो मैंने सारे सवाल कहे हैं वो देश की जनता के सवाल हैं। वो सवाल कहे गए थे, वचन दिया गया था, मगर वो सारे सवाल नीचे गिर गए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव भी एक मौका है जो सारा विपक्ष है वो गोलबंद हो। और मैं मानता हूं कि आम सहमति से यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता, जो पहले कई बार हुआ है, तो उसके लिए भी हम सब गोलबंद होंगे, तब कहीं बात सरकार के साथ भी ठीक ठाक हो पाएगी। और यदि मान लो टूट गई तो लोकशाही लोकतंत्र है, इतनी समस्याएं हैं, तो सारे लोगों को गोलबंद करके फिर उसमें एक प्रयास है, एक पहला कदम है, उसके लिए सब लोग लगे हुए। सोनिया जी बात कर रही हैं, नीतीश कुमार जी सबसे बात कर रहे हैं, और लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती शरद जी, आप तो इतने अनुभवी नेता हैं, सबसे रहे हैं, अगर हम 2019 के आम चुनाव की बात करें जो कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद आएगा, सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप इस देश में? और सबसे बड़ी जो एक राजनीतिक समीकरण बनाने में जो आप भाजपा के जो इस तरह से जो चुनावी अभियान चल रहा है, इसको कैसे रोकेंगे आप? शरद यादव जी क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने आपसे सब सारे सवाल बताया है। एक चुनौती नहीं होती। जैसे आदमी के शरीर में एक चीज महत्वपूर्ण नहीं है और कहोगे कि नाक आँख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कान जो है वो हाथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैर जो है वो सर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आदमी की पूरी बनावट सब चीज़ मिलकर बनती है, उसी तरह से सब मुद्दे मिलकर के चुनौती बनती है, और सब मुद्दों को लेकर चुनौती का मुकाबला बनता है। इसलिए यानी एक सवाल नहीं, एक चुनौती नहीं है, कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई तरह की परिस्थितियां हो गई। अब कश्मीर ने किनारा कर लिया संविधान से। इस 70 बरस के यानी कितने दौर के बाद हम पहुंचे थे यहाँ। आपका यानी जो पूरे देश भर में एक तरह से जो गाय का मामला और घर वापसी, ये ऐसे नॉन इशूज हैं, कोई मतलब जो नहीं थे, कहीं थे ही नहीं। ये सारे सवाल जो है वो चुनौती बन के तो खड़े हैं। एक सवाल थोड़ी चुनौती है, वो तो रोज कोई ना कोई बयान उनका निकलता है, और उसमें धार्मिक बंटवारा है। बस धर्म के आधार पर बंटवारा करना है, वो सहज हो गया जीतने के लिए, तो एक मामूली बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जब धर्म और राजनीति एक होती है तो फिर इराक बन जाता है, सीरिया बन जाता है। तो चुनौती एक नहीं है, कई सवाल है ऐसे खड़े हैं कि जिधर देखो उधर चिंता होती है। सर जी, सबसे मेरा आखिरी सवाल, क्या 1977 का जो गणित है वो 2019 में फिट बैठ सकता है? नहीं, वो 2077 अलग था, ये दौर अलग है, वक्त भी अलग है, लोग भी अलग है, और इतना गंगा में पानी बह गया है कि परिस्थितियां और उस समय की और आज की, उस समय बड़े बड़े लोग थे, आज उतने बड़े लोग नहीं हैं। वो फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे उस समय, चौधरी चरण सिंह थे, मुरारजी भाई थे, बाबू जगजीत राम थे, मधुल में थे, आपके मधुदंडवते थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, अशोक मेहता थे, चंद्रशेखर थे। इन्हें वो दौर ही अलग था। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, तो बड़े बड़े लोग थे उस समय। आज हालत ऐसी नहीं है, लेकिन देखने को मिलेगी आगे कि सब नहीं, प्रयास करना हमारा काम है। ये तो मैं कह नहीं सकता, इतनी बड़ी कठिन चुनौती अकेले उसको मैं अपनी तरफ से कैसे कह सकता हूँ। हाँ, प्रयास ही आदमी करता है। जैसे गांव में आदमी कुआं खोदता है, जब एक कुएं से पानी निकलता दूसरा खोदता है, दूसरा नहीं मिलता तीसरा खोदता है। तो ये जो इंसान की फितरत है, इसलिए प्रयास जो है वो जारी है। अब होता है नहीं होता ये, लेकिन हम अपना जो इतिहास ने जो एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है, उससे मुकाबला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब हो जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे शरद यादव जी, जो कह रहे थे विपक्षी प्रयास लगातार चलेगा, और पिछले दिनों भी खुदते रहे हैं। आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शख्स के साथ, नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।